हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई सजेस्ट ऑल स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फर्स्ट टाइम, kindly first go to my playlist and see there is a folder of फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5। वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आपकी कमांड जो है वो अच्छी हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 जो है वो रिलेटेड है ग्रुप से। ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमें 4 एक्सियम्स प्रूफ करने होते हैं। पहला एक्सियम मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्लोज्ड हो, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उस सेट के अंदर। और चौथा और आखिरी जो मैंने आपको एक्सियम बताया था वो ये था कि इन्वर्स जो है वो हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता हो। तो इस सारी हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपकी बुक की जो चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर मैथ का, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है, इज़ आर कॉमा स्टेरिक अ कम्यूटेटिव ग्रुप। क्या आर और स्टेरिक जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है, जबकि if steric is defined in R by a steric b is equals to 7ab। जबकि जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है a स्टेरिक b वो बराबर है 7ab के, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R। जितने भी a और b हैं वो रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। चलिए अब हम इस की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं अपने बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि a स्टेरिक b जो है वो 7 ab के बराबर है, जबकि a b जो है वो बिलोंग करता है किससे? R से। ये देखिए सवाल क्या था कि क्या R स्टेरिक जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है ये तो बात की बात है, ये तो बाद में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि क्या R जो है, क्या R स्टेरिक जो है वो ग्रुप है या नहीं है। तो फर्स्ट एक्सियम है कि जी ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि सबसे पहले तो आप सेट देख लें। देखें ये जो आपका सेट है ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स आर रियल नंबर्स।
दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। बट इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते। तो अब इस चीज़ की हेल्प से जब आपको पता है कि ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो जो आपका ए स्टेरिक बी है जो कि 7AB आ रहा है, तो अगर दो रियल नंबर्स हों और उनको आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो भी तो रियल नंबर होता है। इसका मतलब है कि 7AB जो है ये भी तो रियल नंबर है। दिस शोज दैट स्टेरिक इज क्लोज्ड ऑन आर। क्लोज्ड बोलें या बाइनरी ऑपरेशन बोलें, बात एक ही होता है। यानी कि अगर कोई बंदा लिखता है स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो तब भी बात एक ही होती है। बाइनरी ऑपरेशन बोलें या क्लोज बोलें, बात एक ही होती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई कि जी ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ करनी है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। ये ग्रुप का सेकंड एक्सियम है, एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। यहाँ पर आपके पास बी क्रॉस बी स्टेरिक सी आ जाएगा और यहाँ पर ए स्टेरिक बी आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी स्टेरिक आएगा दो नंबर्स का तो वो बराबर होगा 7 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बी स्टेरिक सी क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7BC अकॉर्डिंग टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ए स्टेरिक बी क्या हो जाएगा 7AB स्टेरिक सी। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको एक और स्टेरिक नज़र आ रहा है। तो पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है 7BC, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7A इंटू 7BC और यहाँ पर आ जाएगा 7AB इंटू 7C। तो 7 7 ज़ा 49 49 9 लिखना मैं भूल गया हूँ, 49 ABC और यहाँ आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 49 ABC। सो देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई, बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आप कह सकते हैं इट इज एसोसिएटिव। तो सेकंड एक्सियम भी एग्जिस्ट कर गया। पहला क्या था, बाइनरी ऑपरेशन है, यस। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव है, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। तीसरा एक्सियम जो होता है वो होता है कि जी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम ये बात जानते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई एक एलिमेंट है ए, उसका अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करें ई माने ई का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आंसर क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट दोबारा आ जाना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है वो ए रिपीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करें आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट आना चाहिए। अब स्टेरिक का मतलब क्या होता है, 7AB आ जाएगा, तो यानी कि ए ई है तो ये हो जाएगा 7AE। 7AE बराबर है ए के बराबर आ गया, ए से एक कट गया, सही है जनाब। तो ई बराबर आ गया 7 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें 1/7। और आप जानते हैं कि 1/7 जो है ये भी आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि जी आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तीसरा एक्सियम भी प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं चौथे एक्सियम की तरफ।
चौथा एक्सियम ये है, फोर्थ एक्सियम जो है वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि क्या आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यानी कि ए का अगर बाइनरी ऑपरेशन करवाया जाए ए इन्वर्स के साथ तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अब हम इसको, ये स्टेरिक लिखा हुआ है, स्टेरिक का मतलब होता है 7 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 7a ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई। सही है जनाब। तो 7a ए इन्वर्स ई हमने क्या हासिल किया पार्ट 3 में 1/7। तो ए इन्वर्स इस 7 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें तो नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/49। मज़ीद क्या हो सकता है, ए इन्वर्स बराबर है 1/49 और ये जो ए है ये हमने नीचे लगा दिया तो 1/49 ए। और हम ये बात जानते हैं कि ये 1/49 ए है, ये भी आर में एग्जिस्ट करता है, ये भी रियल नंबर है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे ग्रुप हो गया प्रूफ, लेकिन हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, ये देखिए चेक कर सकते हैं। ए को आप कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या कहा कि ए को जब भी बाइनरी ऑपरेशन करवाएंगे ए इन्वर्स के साथ क्या आंसर आएगा, ई आएगा। तो ए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डिफाइन क्या किया हुआ है, ए इंटू ए इन्वर्स, ये हो जाएगा 7a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई। 7 इंटू ए हमारे पास कितना है, हमने क्या लेट किया 5। ए इन्वर्स हमने क्या निकाला, ए इन्वर्स हमने निकाला 1/49 1/49 ए बराबर किसके है, ई के। तो 7 इंटू 5 इंटू 1/49 और ए कितना लेट किया था, 5 लेट किया था, इज इक्वल्स टू ई। अब गौर से देखें 5 से 5 कट गया, 7 1 7 7 7 49, तो ई कितना आ गया 1/7। और हम पार्ट 3 में ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ई जो है वो 1/7 है। इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वर्स आ रहा है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/49 ए, ये 100% करेक्ट है। तो यहाँ लिख देंगे दिस शोज दैट, यहाँ से दिस शोज दैट ये मेरा जो राइटिंग पेन है ना कभी कभी मसला कर जाता है, जिसकी वजह से मेरा हाथ जो है वो रुक जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि क्या हो गया। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी ना कभी मसला कर ही जाती है। दिस शोज दैट inverse is exist, hence जब चारों के चारों एक्सियम्स प्रूफ हो गए तो आप कह सकते हैं hence R स्टेरिक इज अ ग्रुप। R स्टेरिक क्या है, ग्रुप है। अब सवाल पे दोबारा आ जाए। सवाल क्या है, इज R और स्टेरिक अ कम्यूटेटिव ग्रुप। तो कम्यूटेटिव ग्रुप से पहले हमें ये साबित करना था कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो प्रूफ हो गया। नाउ अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। नाउ टेक, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम ए स्टेरिक, एक मिनट, कम्यूटेटिव का मतलब होता है हम ए स्टेरिक बी के साथ करें या बी स्टेरिक ए के साथ करें, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर आंसर बराबर आएगा तो कम्यूटेटिव ग्रुप है, वरना नहीं है। ए स्टेरिक बी क्या होता है, ऊपर डिफाइन किया हुआ है 7ab, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। बी स्टेरिक ए क्या होता है, ये भी ऊपर डिफाइन किया है, ये हो जाएगा 7ba। तो 7ab और ba को भी लिख सकते हैं आप 7ab। क्यों, क्योंकि
जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंस आर स्टेरिक इज कम्यूटेटिव ग्रुप। तो यस, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्या सवाल था, दोबारा देखें। इज आर स्टेरिक अ कम्यूटेटिव ग्रुप? जवाब है यस। हमने पूरा प्रूफ करके दिखाया कि यस 100% ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी मैं आपको समरी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक ही स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो उसके लिए हम इसको छोटा करते हैं, जितना छोटा हो सकता है, नहीं होता तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये इस तरह अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए और ये आप सारा काम करके दिखा दें तो यकीन करें आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। चलिए जनाब, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। अगर समझ में आ जाए तो फिर यकीन करें इस सवाल में आपको कोई मसला ही नहीं बनेगा, गारंटी है। शो दैट, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, कह रहा है जितने भी मैट्रिसेस हैं इस फॉर्म के, किस फॉर्म के, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, where theta is a real number, form an abelian group with respect to multiplication of matrices। कह रहा है साबित करो कि इस फॉर्म के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे के सारे अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव, जो हमने पीछे लिखा है। कम्यूटेटिव बोले या अबिलियन बोले, बात एक ही होती है। अबिलियन ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लिकेशन के। अब इसमें एक बात का ख्याल रखें, थीटा के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ है, थीटा जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। एनी नंबर इन द यूनिवर्स इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। तो अब आपने वही चारों एक्सियम सबसे पहले प्रूफ करने हैं, क्योंकि ये पहला काम है कि भाई क्या ये ग्रुप है या नहीं है। अबिलियन तो बाद में प्रूफ करना होगा ना, पहला काम तो ये है कि ये आपने प्रूफ करना है कि ये ग्रुप भी है या नहीं है। तो आपको स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये है पहला जो आपको दिया हुआ है। और जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको मल्टीप्लिकेशन। ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो अगर ये ग्रुप है तो आपको चारों एक्सियम्स प्रूफ करने होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे कि सबसे पहला एक्सियम क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले आप क्या करें, लेट कर लें कि भाई लेट दो मैट्रिसेस हैं, ए और दूसरा है बी, सही है। और जो हमारा इसको आप कह लें कि भाई ये जो है आपके पास ये ग्रुप जी से बिलोंग करता है, सही है जनाब, ये आप कर लें। और अल्फ़ा और बीटा ये बिलोंग कर रहे हैं आर से, क्योंकि उसने खुद कहा है कि थीटा जो है वो रियल नंबर है। तो अगर थीटा रियल नंबर है यानी कि एंगल जो है वो रियल नंबर है, तो फिर अल्फ़ा और बीटा दो और कोई से भी एंगल है वो भी रियल नंबर है, सही है जनाब। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो एक मैट्रिक्स आप ले लें ए और वो आप ले लें अल्फ़ा की फॉर्म में, यानी कि ये देखें ये कॉस थीटा है ना, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा।
ये माइनस साइन थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स बी, यही सब कुछ करें, अब आप अल्फा की जगह पर बीटा लगा दें, ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा। काइंडली वेट करें। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉब्लम हो जाता है। काइंडली वेट करें प्लीज़। थोड़ा सा इशू आया हुआ है, प्लीज़ वेट करिएगा। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है इस तरह बोलते हुए, लेकिन क्या करें।
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गया आज। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा मेरा डिवाइस का इशू आ गया जिसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।